Dear student, Assalamu alaikum. My name is Niaz Ahmed, lecturer, chemistry, Government Degree Boys College, Gulistani Johar, near Sheikh Zayed Center. My today topic is calculate the heat of formation numerical. This topic is belongs to chapter number 5. This is my fifth lecture. हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले हमें सबसे पहले चंद डेफिनेशन का पता होना चाहिए. नंबर वन, what is heat of formation? The change of enthalpy when 1 gram mole of the substance is formed from its elements. एंथैल्पी की चेंज जब 1 ग्राम मोल सब्सटेंस अपने एलिमेंट से बनता है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. फिर इसी तरह स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन when all the substance involved in the reaction are each at unit activity, that is at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. आमतौर पे एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है और स्टूडेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये सवाल गलत हो जाता है. तो जब भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का आंसर दें. अब हम बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल की. इसके न्यूमेरिकल में दो साइड्स होती हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट होता है. और इस पूरे न्यूमेरिकल को करने में हमें 3 स्टेप याद रखने हैं. ये पूरा न्यूमेरिकल सिर्फ इन 3 स्टेप पर होगा. सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नंबर 2 एडिशन करना होगा, नंबर 3 सब्सट्रैक्शन करना होगा और हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी. चलें. ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 को हम लेते हैं. जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 2a2 प्लस 16x2 प्लस 5y2 एरो 4ax3 प्लस 10x2y और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें हासिल हो गई. लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा हासिल हो गई. अब हम अपनी टारगेट इक्वेशन को देखते हैं. वहाँ पे हमें 4ay राइट हैंड साइड पे चाहिए, जो कि अब तक हमें नहीं मिला. तो लिहाजा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 4 करेंगे तो हमें 4ay भी हासिल हो जाएगा. लिहाजा 2a2 प्लस 2y2 एरो 4ay और हीट ऑफ फॉर्मेशन 86.40 किलो जूल पर मोल हासिल हो जाएगा और ये इक्वेशन 8 बन जाएगी. अब हम ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम 8 कर लें. फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होती है इसको हमेशा हम ऊपर लिखते हैं और दूसरी को नीचे, और फिर हम नीचे जिसकी साइन प्लस हो उसकी साइन हम नेगेटिव लगा देंगे. इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 9 हासिल हो जाएगी. -16x2 माइनस 3y2 एरो माइनस 4ax3 माइनस 10x2y प्लस 4ay और हीट ऑफ फॉर्मेशन 620.4 किलो जूल पर मोल. ये इक्वेशन 9 हासिल. ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 16, इस तरह से 16x2 प्लस 8y2 एरो 16x2y और हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -924.8 किलो जूल पर मोल हो जाएगा. अब एडिंग इक्वेशन 9 और 10 कर लेंगे
तो इस तरह से हमें 4ax3 प्लस 5y2 एरो 4ay प्लस 6x2y और हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 304.4 किलो जूल पर मोल हासिल हो जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। टारगेट इक्वेशन की वैल्यू हमने अचीव कर ली। अब आप आइए सेकंड मेथड की तरफ। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, यही न्यूमेरिकल है लेकिन दूसरे तरीके से हम करते हैं। इसमें आप देखें टारगेट इक्वेशन 4ax3 रिएक्टेंट साइड पर है और प्लस 5y2 एरो 4ay प्लस 6x2y। अब इक्वेशन 2 देखें, इसमें ax3 प्रोडक्ट साइड पर है, तो हमने क्या कर लिया, इसको चूँकि हमें टारगेट इक्वेशन में ये रिएक्टेंट साइड पे चाहिए तो हमने रिवर्स कर लिया। इक्वेशन 2 को रिवर्स किया तो जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बन गया और जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया। इस तरह ax3 एरो 1/2 a2 प्लस 3/2 x2 और हीट ऑफ फॉर्मेशन पहले प्लस में थी तो अब ये रिवर्स करने की वजह से माइनस में हो गई। इस तरह इक्वेशन 5 हमें हासिल हो गई। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 5 को, तो हमें टारगेट इक्वेशन का 4ax3 हासिल हो जाएगा। अब हमें 5y हासिल करना है तो उसके लिए 5y2, तो उसके लिए हमें इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10x2 प्लस 5y2 एरो 10x2y और हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 7 हासिल हो जाएगी। अब इक्वेशन 6 और 7 को हम ऐड कर लें तो इससे हमें 4ax3 प्लस 4x2 प्लस 5y2 एरो 2a2 प्लस 10x2y और हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 622.0 किलो जूल पर मोल हासिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में टारगेट इक्वेशन से कुछ चीज़ें एक्सिस हो गई हैं जिनको हमें रिमूव करना है। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/4 तो उससे हमें 4ay हासिल हो जाएगा जो हमें टारगेट इक्वेशन में चाहिए था। अब हम इस तरह हमें इक्वेशन 9 मिल जाएगी। अब इक्वेशन 8 और 9 को हम ऐड तो हमें इक्वेशन 10 हासिल हो जाएगी। 4ax3 प्लस 4x2 प्लस 7y2 एरो 4ay प्लस 10x2y। अभी भी कुछ चीज़ें एक्सिस हैं टारगेट इक्वेशन से जिनको हमें किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4, 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इस तरह से हमें इक्वेशन 11 हासिल हो जाएगी। उसके बाद ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 11 फ्रॉम इक्वेशन 10, फ्रॉम के बाद जैसा कि मैंने बताया जो इक्वेशन हो उसको ऊपर लिखेंगे और दूसरी इक्वेशन को नीचे लिखेंगे और फिर सबकी साइन चेंज करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी साइन चेंज होगी। इस तरह से हमें टारगेट इक्वेशन हासिल हो जाएगी और डेल्टा HF इजिकल टू माइनस 304.4 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है पहले मेथड से भी यही आंसर आया, दूसरे मेथड से भी यही आंसर आया, लिहाजा हम इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को कई दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप बासानी बुक के तमाम न्यूमेरिकल कर सकते हैं और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल में हम इक्वेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है
तो रिवर्स करने में नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव में है तो रिवर्स करने में पॉजिटिव में हो जाएगी। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से हो सकता है। सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन, तीसरा सब्सट्रैक्शन। थैंक यू फॉर लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।